नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिंदी स्पेशल की दूसरी क्लास लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जेल वार्डर और फायरमैन घुड़सवार की जो नई वैकेंसी आई हैं उनके लिए स्पेशल क्लासें हैं। और जो यूपी पुलिस जेल वार्डर की और यूपी एसआई की, यूपी कांस्टेबल की, यूपी लेखपाल की आदि जो जिस भी आपके परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे इस क्लास को अंत तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, इसकी पहली क्लास हमने इससे पहले भी अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और ये हमारी दूसरी क्लास है। चलिए दोस्तों, अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहली क्लास थी उसमें लगभग हमने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हल किए थे और ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो निम्नलिखित व्यंजन है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है। कुल आपको दोस्तों 4 है। उसमें कौन सा नहीं आपको बताया है। पहला आपके आप पास ऑप्शन है क्ष, उसके बाद है आपका श्र, उसके बाद है त्र, उसके बाद है स्र। इसमें दोस्तों कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता होगा कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स जो है ये किसी प्रकार का संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। एक होती है छ, एक होती है त्र, एक होती है दोस्तों ज्ञा। क्या होती है दोस्तों? एक क्या होती है दोस्तों? एक होती है आपकी ज्ञा, एक होती है स्र। तो छत्रंग्यास्त्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और इन किससे किससे बने हैं इसको मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। कौन सा जो व्यंजन होता है वो स्पर्श संघर्षी है। दोस्तों, स्पर्श संघर्षी के बारे में जान लीजिए कि जो आपका च वर्ग होता है, क्या होता है, जो आपका च वर्ग होता है वो सारे क्या है, वो सारे आपके स्पर्श संघर्षी हैं। च, छ, ज, झ, इया, ये जो पांचों वर्ण है इस स्पर्श संघर्षी जाते हैं। देखते हैं कि च वर्ग का कौन सा आपके पास व्यंजन है। 4 विकल्प में ज, र, ह और स। तो स्पष्ट है कि इसका विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज जो है ये आपके च वर्ग का दूसरा मेंबर है। च वर्ग क्या है आपका दूसरा मेंबर है और ये स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी दोस्तों परीक्षा में बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जान लीजिए कि अगर दोस्तों आपसे देख लीजिए, अगर आपसे संघर्षी केवल संघर्षी पूछता है तो जो ऊष् व्यंजन होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं स, ख, स, ह, वो चारों आपके संघर्षी कहे जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूरा पूछ ले स्पर्श संघर्षी तो कौन, जो आपका च वर्ग के जो 5 मेंबर होते हैं वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। वैसे अगर इस विषय में देखें तो केवल 4 इस च वर्ग के च, छ, ज, झ, इया को नहीं जाता क्योंकि इया जो है आपके अनुनासिक वर्ण में आ जाते हैं। तो ये च, छ, ज, फिर आपका झ, ये 4 क्या है आपके स्पर्श संघ है, जिसमें ज आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ये आपका दोस्तों कल भी क्वेश्चन आया था मुझे लगता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्यंजनों की संख्या है, कितनी संख्या है। आपको बताया था कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 33। आपके हिंदी में मूल रूप से आपके 33 व्यंजन हैं। वैसे तो दोस्तों आप कितने, वैसे आपके 39 गिने जाते हैं, लेकिन अगर आपसे उच्चारण का पूछ ले तो आपको 33 जगह 39, क्योंकि विकल्प नहीं तो 36 सही होगा। जिसमें फिर क्या है, जिसमें आपके 25 क्या है दोस्तों, जिसमें 25 के स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और 4 क्या है, और 4 आपके अयोग हुआ हैं। और 4 क्या है, और 4 क्या है दोस्तों, ये अयोगा नहीं, ये 4 है आपके अंतहस्त। और ये 4 क्या है, ये 4 है आपके ऊष्म व्यंजन। तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, यही 4 आपके, ये आपके 33 व्यंजन गिने जाते हैं। और 39 कैसे गिने जाते हैं, इसमें 2 दोस्तों क्षिप्त व्यंजन आते हैं, डर है, ये आपके 2 क्षिप्त व्यंजन आते हैं, 2 ये हो जाते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, 33, 2, 35, 35, 2 आपका 35, फिर 35 जो 4 हो जाते हैं, 25, 4, 39 समझ गए होंगे। 25 आपके स्पर्श व्यंजन, फिर 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन, फिर 4 आपके क्या, 4 आपके अंतहस्त व्यंजन, फिर 4 आपके ऊष्म व्यंजन, फिर 4 आपके संयुक्त व्यंजन। ये कुल आपके 39 हो जाते हैं। वैसे आपके 33 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि हिंदी शब्दकोश में जो छ है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो जो छ ये है आपका इसका जो क्रम होता है किस वर्ण के बाद आता है। यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, आप बताइए उत्तर क्या होगा। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय देता हूं, जिससे कि आप अपने स्वयं को परख सकें आपकी तैयारी कितनी हुई है। उसके बाद उत्तर बताता हूं। उत्तर के बारे में दोस्तों आपको डिटेल तरीके से बताता हूं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता, डिटेल में आपको पूरा आंसर के बारे में जानकारी देता हूं। और आप इसको क्या करना है, आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक नोटबुक बनाना है हमारे साथ, और नोटबुक में जितनी भी हमने एडिशनल फाइन आपको देते हैं उसको आपको लिख कर चलना है। जिस प्रकार से पीछे बताया कि आपके हिंदी व्यंजन में 33 होते हैं, किस प्रकार से 33 होते हैं। जैसे पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अगर आप उसको लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपकी 4 होती है। उसमें पूछ ले तो आपको 4, अंतः से पूछ ले तो आपको 4 कौन होते हैं। तो आपको पिछली वीडियो में बताया कि स, ख, स, ह आपके उस व्यंजन है, 11 अलावा आपके अंतहस्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या, उसके बाद आपका स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो इस सबको आप लिखते चलिए, जितनी बार आपको इसको लिखते चलेंगे और इसको आपको याद कर लेना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसे आप आसानी के साथ कर सकें। तो दोस्तों आपको बताया था कि जो अच्छा होता है ये प्रकार संयुक्त व्यंजन है और ये किसे बना है, क और इससे, स से।
इससे मिलकर आपका 6 बनता है। तो किसके बाद आता है? आपके का के बाद आता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम है। जो ए है आपका ये व्यंजन होता है। दोस्तों आपको बताया था कि उच्चारण स्थान का जो वीडियो है, पिछले वीडियो होता है उच्चारण स्थान का वीडियो है, हमारे 5 से 6 मिनट का एक वीडियो है उच्चारण स्थान का। उसमें पूरा आपको बताया कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इस वीडियो की लिंक आपको आज फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिछली वीडियो मैंने भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी थी। तो उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो उच्चारण स्थान संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा उसे आप आसानी के साथ कर लेंगे। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो था। उसमें बताया था कि दोस्तों ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके पास ऑप्शन 4 है, बताइए उत्तर क्या होगा। तालव्य, दंत, कंठोष्ठ की कंठ तालव्य। तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। इसको किस प्रकार से दोस्तों आपको पता होगा, आप संधि कभी पढ़े हैं तो ए कैसे बनता है दोस्तों, अ और ई के मिलने से दोस्तों आपका ए बनता है। ये भी आपका संयुक्त, जैसे संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन 4 हैं वैसे संयुक्त आपके स्वर भी 4 होते हैं। ए, आए, ओ, औ, ये चारों क्या है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो उसमें जो ये संयुक्त व्यंजन होता है ये आ और ई के मिलने से बनता है। दोस्तों आ के बारे में आप जानते हैं, अगर आपको उच्चारण स्थान पता होगा तो आ कहाँ से आता है, आ आपको कंठ से आता है। आ और बड़ा आ का जो उच्चारण स्थान है आपका कंठ है, और ई का आपका उच्चारण स्थान क्या है आपका, क्या है आपका तालु है। ई का क्या है आपका तालु होता है। तो कंठ और तालु के मिलने से कंठ तालव्य, ये पूरा बन गया आपका ए। इस प्रकार से उच्चारण स्थान वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में आपके देखिए सारे जो क्वेश्चन हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको आपको याद कर लेना है, और जो भी आपको क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। जो आपको एडिशनल फॉर्म दिए जा रहे हैं उसको भी आपको लिख कर चलना है। जैसे आपसे पूछ ले कि ए किस संयुक्त से बना है तो पीछे बताया कि आ और इसके संयुक्त से बना है, किस प्रकार से ये भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है। इसमें से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं। पीछे बताया कि अंतःस्थ क्या होते हैं, या, रा, लावा। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी भी बातें आपको बताई आपको लिख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में आपको दिखेगा। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। या, रा, ला, वा, ये 4 क्या है, ये 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन है। नोट्स आपको लिखते चलिए, जो भी एडिशनल फॉर्म दिया जा रहा है उसको तुरंत लिखिए। तो ये आपके ऑप्शन में है, ये रा भी है आपका, व भी है, ये आपका हा नहीं, क्योंकि हा क्या है, हा दोस्तों क्या है आपके संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी या फिर ऊष्म कह सकते हैं। जो आपको बताया था स, लिख लीजिए इसको, स, ख, स, ह, ये 4 क्या है, ये 4 आपके संघर्षी व्यंजन है। तो इसको भी लिख लीजिए और अंतःस्थ में लिख लीजिए या, रा, ला, वा, ये आपको बताया था। और एडिशनल फॉर्म दोस्तों इसको याद रख लिए, एडिशनल में आप इसको जानकर चलिए कि जो या, रा, लावा होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और जो आपके ये संघर्षी व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। इसको लिख लीजिए। कोई भी पिछले आपने पूछ ले कि रा बताइए क्या है, अल्पप्राण एक महाप्राण है, तो तुरंत आप बताइए कि अल्पप्राण होगा। इसमें पूछ ले कि हाँ क्या है, अल्पप्राण एक महाप्राण है, तो आप कहेंगे कि आपका महाप्राण है। इस प्रकार से आप इसको याद कर चलिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये एडिशनल फॉर्म आपको नोट्स में लिखे रहना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन अघोष वर्ण कौन सा है, पीछे बताया था, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, बताइए उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अघोष वर्ण के बारे में क्या बताया था, अगर आपने पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि अघोष वर्ण के बारे में बताया था कि जो प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, 5 वर्ग हैं आपको, उसके पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके अघोष होते हैं। और जो स, ख, स, ये 3 क्या होते हैं, ये 3 भी आपके अघोष होते हैं। दोस्तों मुझे लगता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा ये सारे आपके अघोष हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे दोस्तों थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, तो उसके बारे में आप सही कर लीजिएगा कि या, रा, ला, वा आपके सघोष होते हैं। आपके या, रा, ला, वा क्या होते हैं, सघोष, अघोष नहीं होते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं, लेकिन आपके सघोष होते हैं। और जो आपके उस व्यंजन होते हैं, उस संगठन स, ख, सा, ये तीनों आपके अघोष होते हैं। और इसमें जो आपका हा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके हा होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके सघोष होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, अ, ज, ह, स। हा होगा नहीं क्योंकि जो आपके संघर्षी व्यंजन है उसमें 3 जो है स, ख, स, ये तो आपके अघोष हैं, लेकिन हाँ आपका सघोष है। ये बहुत बात देख लीजिए। और आपके प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आ। दोस्तों जितने भी स्वर हैं ये भी जान लीजिए कि जितने भी क्या हैं, जितने भी स्वर हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सघोष वर्ण हैं। तो इसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहले इसको लिखिए स, ख, स, ये 3 आपके अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका अघोष होता है। और जितने भी आपके ये हो गया, और आपके या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन प्लस जितने भी आपके प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण, ये और आपके जितने भी स्वर हैं ये सारे के क्या होते हैं, ये सारे आपके सघोष होते हैं। तो इतनी तो आपको नोट में लिखना चाहिए। अब क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन से हैं, पहला ऑप्शन है आ, तो आपका ये आ स्वर है, सारे स्वर आपके सघोष हैं, तो होगा नहीं। इसके बाद है जा, देखिए आपके च वर्ग का दोस्तों कैसा मेंबर है, ये च वर्ग का आपका तीसरा मेंबर है, च, छ, ज। तो आपको पता था कि पहला और दूसरा ही अघोष होता है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है, तो सघोष हो जाएगा।
इसके बाद क्या है आपके ऑप्शन में, इसके बाद ऑप्शन में हा। हा बताया आपको कि सा खा सा तो आपके अघोष होते हैं, लेकिन जो हा है ये आपका सा खा सा तो आपके अघोष होते हैं, लेकिन हा आपका सघोष होता है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद ऑप्शन में है सा, तो आपको बताया कि सा ख सा, ये 3 वर्ड सा, उसके बाद आपका ख, फिर आपका स, ये 3 क्या होते हैं, ये 3 आपके क्या होते हैं, ये 3 आपके अघोष होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका यूपी 888 लोअर 2 के एग्जाम पूछा गया, 2016 में पूछा गया एग्जामिनेशन है। पिछला यूपी पीसीएस में प्री पूछा गया 2016 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कितने प्रकार के क्वेश्चन है आपके। इसके बाद एक हिंदी तालव्य ध्वनियाँ है, पिछले वीडियो में था दोस्तों, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लाइन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। पहला वीडियो जाकर आप देख लेंगे तो वहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 20+ क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपके लिए क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। तो उसमें आपको बताया था कि तालव्य ध्वनियाँ कौन होती है, कंठ ध्वनियाँ होती हैं आपके का वर्ग, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं च वर्ग, फिर मूर्धन्य आपकी ध्वनियाँ होती हैं आपके टा वर्ग, फिर आपका ता वर्ग होता है, आपका दंत प वर्ग होता है आपका ओष्ठ। तो तालव्य ध्वनि कौन है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा च छ ज झ, ये आपके च वर्ग हैं और सारी च वर्ग की ध्वनि का तालव्य होती हैं, इस बात आपको याद रख लेना है। प फ ब भ क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ओष्ठ होते हैं, पीछे वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए। फिर त थ द थ ये क्या होते हैं, ये आपके दंत होते हैं, बताया था। तवर क्या होते हैं, तवर का आपके दंत होते हैं। उसके बाद ट ठ ड ढ क्या होते हैं, ये आपके दोस्तों मूर्धन्य होते हैं। तो ये सब जानकारी तो आपको मिली है, तो ये आपको समझ कर चलना है। ये 4 आपकी हो गई, तो इसको आपको लिखने चलना है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की इसके अलावा कोई क्लास नहीं करनी है, क्या होती है, इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी क्लास नहीं करनी है। और आप एग्जाम तक चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी भी समय मत लगाइए। और जितनी भी इसकी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप सीधे दूसरी क्लास देख रहे हैं, पहली क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप जितनी भी क्लास चल रही हैं, आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन के बारे में जो एडिशनल फॉर्म दिया जाए उसको करना है। इस पर ही दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है, आपका प्रैक्टिस भी और आपका क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको पता हो जाएगा इसका, और जो क्वेश्चन के जो आपके चैप्टर के बारे में है वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको इसी प्रकार से क्लासें करनी है, भी कई सारी क्लासें आएंगी। और दोस्तों मैं प्लान बना रहा हूँ कि कई सारे विषयों की यूपी जो जेल वार्डर घुड़सवार की वैकेंसियाँ आई हैं, और जो आपकी यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए, उनके लिए भी विज्ञान के इतिहास के ये भी सारे वीडियो भी आपको आने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण के बारे में बताया था कि पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, आपके अल्प प्राण होता है। और जितने भी आपके अंतःस्थ व्यंजन है, यारा लावा चारों, ये चारे भी आपके क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण। देखते हैं कौन है, पहला आपके खा है, तो ये काबर का दूसरा मेंबर है, ये तो होगा नहीं। और दूसरा चौथा तो आपके महाप्राण होते हैं। इसके बाद है त थ द ध, ये चौथा मेंबर है, ये भी नहीं हो क्योंकि ये भी आपका महाप्राण होता है। इसके बाद थ है आपका त थ, ये दूसरा मेंबर है, ये भी नहीं हो क्योंकि ये भी महाप्राण होता है। इसके बाद त क्या है दोस्तों, तवर का पहला ही मेंबर है। तो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में चलनी है दोस्तों। याद रखिएगा कि पहला तीसरा पांचवा ये आपके और प्रत्येक जो अंतःस्थ चारों व्यंजन है, ये चारों आपके अल्प प्राण होते हैं। फिर दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। और जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है स ख स ये आपके महाप्राण होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए जिससे भी आपको समझ में आए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पीएससी के एग्जाम में आपके पूछा गया था, देख लीजिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदी का स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी जो हिंदी का स्पर्श, पहले तो दोस्तों आपको बाउंडेशन दीजिए कि स्पर्श मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसी में से होगा। आपकी ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये होगा नहीं क्योंकि इस पर पहले दे दिया। उसके बाद दे दिया घोष, घोष के बारे में जाते हैं, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो अब आपको बाउंडेशन दे दिया कि ये जो वर्ग होगी इसके तीसरे चौथे पांचवा ही वर्ग होगा। इसके बाद दे रहा है महाप्राण, महाप्राण के बारे में जानते हैं क्या, महाप्राण के बारे में जानते हैं कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो अब आपके ये भी कंफर्म हो गया, अब आपका क्या हो गया, ये आपका ये भी कंफर्म हो गया कि ये आपका चौथा ही होगा जो भी वर्ग होगा। इसके बाद दे दिए दंत, दंत के बारे में जानते हैं कि जो त वर्ग होता है, जो त वर्ग होता है यही आपका दंत होता है। तो त वर्ग का चौथा मेंबर ये आपको सारी शर्तें लागू होगा। त वर्ग का चौथा मेंबर क्या है, त थ द ध, तो ये सारी शर्तें किस पर लागू होती हैं, ये सारी शर्तें आपकी ध पर लागू होती हैं। ये स्पर्श व्यंजन है आपका त वर्ग का है। घोष है क्योंकि आपका चौथा मेंबर है तो घोष है। महाप्राण है क्योंकि चौथा मेंबर है तो महाप्राण है। दंत है क्योंकि त वर्ग है तो यही होगा। ध देखते हैं किस विकल्प में है, पहला विकल्प है भ, दूसरा विकल्प है द, तीसरा विकल्प है थ, चौथा विकल्प है ह। तो ये तो किसी विकल्प में है ही नहीं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीएससी जीआईसी पीजीटी एग्जाम 2009 पूछा गया था, इसमें आपको इस क्वेश्चन पर सबको आपको सही उत्तर मिले थे, सबको, क्योंकि सही उत्तर का कोई विकल्प था ही नहीं। इसका सही उत्तर आप ध्यान में रख लीजिए कि क्या होगा, आपका ध होगा। समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी प्रकार का है कि हिंदी का स्पर्श
स्पर्श मतलब आपको बाउंडेशन दे दिया कि आपकी 3 वर्ग होगा। उसके बाद दे दिया घोष मतलब चौथा आपका तीसरा चौथा पांचवें में ही होगा। उसके बाद दे दिया महाप्राण, महाप्राण मतलब चौथा एकदम कंफर्म हो गया। इसके बाद दे दिया ओष्म ने पावर का चौथा मेंबर, ये सारी शर्तें लागू होगा। प फ ब फ, तो भ जिस विकल्प में है वही हम देख लेंगे। ये आपके किस विकल्प में है, आपके ए विकल्प में है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो भी दोस्तों सवाल दे रहा है आपको इसी प्रकार करना है। ये सब सारे क्या होते हैं आपके लेवल के सवाल होते हैं। ये बहुत ही लेवल जो आपका एग्जामिनेशन तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार हो जाते हैं। पहले आपसे स्पर्श पूछ ले तो उसमें कोई कठिन नहीं है, स्पर्श पूछ ले तो आप समझ जाइए कि क च ट त प यही पांचों वर्ग में पूछना है। इसके बाद घोष दे दे तो आपको पता कर लेना कि तीसरा चौथा पांचवा में वही पूछ रहा है। इसके बाद महाप्राण तो आपको पता है कि दूसरा और चौथा मेंबर महाप्राण होता है, तो चौथा ही पूछ रहा है। उसके बाद दे ओष्ठ तो आपको वर्ग भी पता चलेगा कि पावर का ओष्ठ होता है, तो पावर का चौथा मेंबर, ये सारी शर्तें लागू करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और दोस्तों इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे ये सारे आपके क्या होंगे, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके चैप्टर विशेष के क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्या, वर्णमाला। क्या चैप्टर चल रहा है दोस्तों, आपका पहला चैप्टर चल रहा है कि वर्णमाला। तो वर्णमाला का पहला वीडियो आ चुका है। ये आपका दूसरा वीडियो जो है ये भी सारे वर्णमाला क्वेश्चन है। अभी जो तीसरा वीडियो आएगा, जो चौथा वीडियो आएगा और जो आपका पांचवा वीडियो आएगा, ये आपके पहले के 5 जो वीडियो रहेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सारे वर्णमाला क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आपकी क्लासें ज़्यादा होंगी इसलिए क्योंकि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको इसी में सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये क्लास दोस्तों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का आभास अभी आपको नहीं होगा। जब आप एग्जामिनेशन देकर आएंगे, जब आप सारे क्वेश्चन आपको इसी में बिल्कुल डिक्टो वर्जन में आपको मिलेंगे, तब आप समझेंगे कि ये क्लास मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम तक चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तब आपको पता चलेगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितनी भी प्रकार की क्लास चलेंगी, अभी हिंदी की क्लासें आएंगी, अभी इतिहास की क्लासें आएंगी, अभी आपके साइंस की क्लासें आएंगी, जितनी भी क्लासें हैं सब क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है, सारे क्वेश्चन लिख लेना है, विश्वास आपको जताकर चलना है। क्वेश्चन होने के बाद में आपसे, पेपर होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कितना हेल्पफुल रहे, तब आप बताएंगे। तो यहाँ पर घ वर्ण का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको बताया है कि क वर्ग जो होता है ये आपके कंठ होता है, तो यहाँ पर भी विकल्प का हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन में डिटेल में बताता हूँ। तो मूर्धन क्या होती है, जो आपका ट वर्ग होता है। तालु क्या होता है, जो आपका च वर्ग होता है। और दंत क्या होता है, जो आपका त वर्ग होता है। त वर्ग करने से त थ द ध न, ट वर्ग से ट ठ ड ढ अण, च वर्ग से च छ ज झ न, ये आपके च छ ज झ ञ, तो ये आपके पूरे आ जाते हैं। तो ये सर आपके बता दिए कहाँ से होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपके उच्चारण स्थान का स्पेशल वीडियो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। 5 से 6 मिनट का वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी यूपी टेट की एग्जाम 2013 में फर्स्ट पेपर में पूछा भी गया था। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे और बड़े ही लेवल के क्वेश्चन रहे। यहाँ पर मैं झंडू के क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपको याद करके चलना। जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको लिखना है, और जो एडिशनल फॉर्म दिए जाते हैं उसको भी लिख कर चलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। दोस्तों ये यच टेट की एग्जाम 2012 में सेकंड पेपर में पूछा गया है। और क्या है आपके, क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सबसे लेवल का क्वेश्चन है। जब पेपर का लेवल बढ़ता है तो आपको प्रत्येक जो पेपर होता है उसमें 2 से या फिर 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलते हैं, जिसको करना जो आपको विशेष रूप से पढ़े उन्हीं को पता होगा। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से आपको करना है। इसमें आता है कि शब्दों का सही क्रम क्या होता है, तो किसके बाद कौन सा आता है। दोस्तों सबसे पहले एक संतान आएगा। क्यों आ गया, क्योंकि संतान जो वर्ण बना है तो स, उसके बाद इसके बाद इसमें क्या है आपका, इसमें आपका वो आता है अनुस्वार, ये अंग वाला, ये आपका बना हुआ है। तो सबसे पहले आपके, अगर ये आपका सबसे पहले तो सब में सा है तो सा तो आएगा ही। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। तो जिसमें स्वर है तो सकल में तो आपको व्यंजन है, सचल में व्यंजन है, सक्षम में व्यंजन है। व्यंजन किस में, आपके स्वर किस में है, तो आपके पहले में, तो पहले तो आपकी संतान हो जाएगा। तो आपका ये दूसरा विकल्प कट गया, ये आपका तीसरा विकल्प कट गया, ये कट गए। समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको सही क्रम बताए मतलब कि किसके बाद कौन सा आएगा, तो जब बिल्कुल सही क्रम रहेगा। तो आपको सबसे पहला सन सब में आएगा। उसके बाद सन मतलब किसमें, आपका ये अंग आ रहा है। अंग क्या है दोस्तों, अंग पे प्रकार का आपका तो स्वर है, सब में व्यंजन है, स्वर के बाद व्यंजन आता है, तो स्वर पहले लिखना होता है। तो आपका ये 2 विकल्प बचे। इसके बाद है दोस्तों आपके पास सकल, सचल, सक्षम, सकल, सचल, सक्षम। इसके बाद उसमें क्या आएगा आपका, ये आएगा, क्या आएगा आपका, इस सकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही स्वर समाप्त होता है वैसे आपकी क्या जाता है, जैसे ही दोस्तों आपका स्वर समाप्त होता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही आपका व्यंजन शुरू हो जाता है। और व्यंजन का पहला आपका का होता है। तो इसके बाद संतान के बाद सकल आ जाएगा। ये दोनों में है तो दोनों भी कोई नहीं कटेगा। इसके बाद सचल, के बाद सक्षम। तो तुम छ के बारे में बताया था आपको, छ के बारे में देखिए स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छ के बारे में तो किसी भी नहीं है, ये क और स के मिलने से बने हैं।
और आपको पता है कि सचल च बाद में आता है, क पहले आता है, तो आपका इसके बाद आपका सक्षम हो जाएगा। और दोस्तों आप पूछेंगे कि का तो इसमें भी था, का तो इसमें भी है, तो क्यों आपने पहले सकल लिया उसके बाद सक्षम लिया, तो दोस्तों स्पष्ट ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपका स्पष्ट है, क्योंकि ला पहले आता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ला पहले आता है, माँ बाद में आता है, या रा लावा, तो ये आपका हो जाता है और माँ आपके बाद में आता है। तो इस प्रकार से हमने इसको ले लिया, ये देख लीजिए। उसके बाद हमने सक्षम ले लिया, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद सचल बताया, तो उसके बाद सचल ले लेंगे। तो आपका ये जो डी है ये बिल्कुल सही होगा, पहले संतान होगा, फिर सकल होगा, फिर सक्षम होगा, फिर सचल होगा। दोस्तों प्रत्येक चैनल पर आप जाते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सीधा आंसर बता देते हैं, किस प्रकार से करना है ये तो बताते ही नहीं, तो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें आपके जो शब्द रहते हैं इसको बदल कर आएगा। तो अगर आपको मेथड पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो मेथड ये है कि किसके बाद कौन सा आना है, इसको किस प्रकार से करना है, जो भी शब्द पहले स्वर पहले आता है, स्वर में सबसे पहले आपका आ आता है, फिर आ आता है, तो जिस प्रकार से लिखा रहेगा उसी प्रकार से आपको इसको तय करना रहता है। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। क्योंकि सचल क्यों आगे नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले आपका छ है, ये छ किसी का से बना है, तो इसमें सबसे पहले का आ गया, तो इस प्रकार से आपको करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण के बारे में आपको पता है, तो बताइए कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में थ, क, व, च। तो देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन, पहले था, यही दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि त वर्ग का ये दूसरा मेंबर है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा मेंबर आपका महाप्राण होता है, तो ये सही हो जाएगा। दोस्तों का क्यों नहीं है, क्योंकि ये का वर्ग का पहला मेंबर है, पहला तीसरा पांचवा तो आपको अल्प प्राण होता है। वह क्यों नहीं है, क्योंकि या रा लावा ये सारे आपके अल्प प्राण है, ये सारे अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद च क्यों नहीं होगा, कि आपके च वर्ग का पहला मेंबर है, इसलिए नहीं होगा। और था क्यों होगा, ये आपके त वर्ग का दूसरा मेंबर है। अगर उच्चारण स्थान पूछ ले तो त वर्ग का आपका दंत होता है, तो था भी आपका दंत हो जाएगा। महाप्राण है और अघोष है, क्योंकि दूसरा मेंबर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी आपका स्टेट की विज्ञान 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के बाद आता है। अंग व किस वर्ण के बाद है दोस्तों, ये आपके अयोग व है। इसको दोस्तों अंग और आ को अयोग वा कहते हैं, क्योंकि योग न रहने के साथ भी ये योग न रहने के बाद भी स्वर के साथ योग न रहने के बाद भी ये इससे जुड़े रहते हैं, इसलिए अयोग वा शब्द दिया गया है। अंग और आ को, अंग को कहते हैं आपके अनुस्वार और आ को कहते हैं विसर्ग, इसका विशेष नाम है। तो ये सारे आपके अयोग वाह में आते हैं। और किस वर्ण के बाद आते हैं दोस्तों, ये आपके आ के बाद आते हैं। ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा और ये आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा। ये भी यूपी टेट की एग्जाम पूछे गए सारे क्वेश्चन दोस्तों, आपको बार बार बताना नहीं है, ये बताना है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके लेवल के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं उठाए, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद कि 6 वर्ण किसके योग से बने हैं, तो आपको पता है कि का और सा के मिलने से आपके 6 वर्ण बने हैं, तो यहाँ का ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये 4 होते हैं, उसमें एक छवि था, इस किसी में बताया का और सा से मिलने ज्ञा बताया था, छ के बाद त्र बताया था, ता और रा के मिलने से बना है, ज्ञा बताया था जा और इया के मिलने से बना है। उसके बाद आपको सरा बताया था जो सा और रा के मिलने से बना है, तरह आपको बताया था कि ता और रा के मिलने से बना है। तो ये था आपको पीछे बताइए, कोई इसमें दिक्कत में अच्छा पूछा था तो का और ता के मिलने से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक दोस्तों उसमें कोई मात्रा नहीं है, सबसे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन यूपी टेट की एग्जाम पूछा गया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोग समझ नहीं पाते, अमात्रिक मतलब जान ही नहीं पाते अमात्रिक कहते किसे। अमात्रिक इसमें मात्रक, मात्रिक इसमें मात्रा हो, अमात्रिक में मात्रा ना हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलर हो, इसमें कोई मात्रा नहीं है। कारखाना में दोस्तों आपको बड़ा का मात्रा है, अमिताभ में ई की मात्रा है, चहचहान में दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़े बड़ा का मात्रा है और कलरों में किसी प्रकार की मात्रा नहीं, तो ये अमात्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोग वाह कहा जाता है। तो अयोग वाह बताया था कि अंग और अह को, अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग, तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। दोस्तों इसको दोस्तों अपने नोटबुक में तुरंत लिख लीजिए, इसको आप मत सोचा करिए कि कब लिखूंगा, जो भी नई बातें आए अयोग वाह अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत लिख लीजिए कि अयोग वाह मतलब होता है जो योग मतलब साथ योग ना होते हुए भी साथ रहें, और इसमें आपका अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार किसे कहते हैं अंग को, विसर्ग किसे कहते हैं आह को कहते हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स दोस्तों को बिल्ड करना है, आपको स्वयं बनाना है, स्वयं आप बनाएंगे तभी आपको याद होगा। तो अयोग वाह क्या है आपके अनुस्वार और विसर्ग है। देखते हैं किस विकल्प में दोस्तों, विसर्ग आपके पहले विकल्प में अनुस्वार होता, उसके बाद आपको एक अगर अनुस्वार भी इसमें ऑप्शन होता तो एक ऑप्शन मिलता ए और बी दोनों, तो वो आपका सही हो जाता। केवल अनुस्वार मिला है तो आपका विसर्ग मिला है तो आपका ये सही हो जाएगा। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण इसके बाद यहाँ पर देखिए विकल्प के बारे में, तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरे विकल्प में महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं दूसरे और चौथे और उस व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आपके 4 हैं, क्या आपके छत्रंग्यास्त्र। अल्पप्राण किसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और जो अंतःस्थ व्यंजन है उसे। तो इस प्रकार से आपको जो भी विकल्प हैं सबके बारे में आपको जानकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो आपको बताया था कि क वर्ग है कंठ, त वर्ग है आपका तालु, ट वर्ग है आपका मूर्धन्य, त वर्ग है दंत, प वर्ग है ओष्ठ। तो यहाँ पर मूर्धन्य सही जाएगा, ये आपका कंठ क वर्ग का है, तालु च वर्ग का है, दंत आपकी त वर्ग का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे। और जो चरण स्थान का एक स्पेशल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लाइन लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम 2016 में पूछा गया, भी हाल ही में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। दोस्तों आपको बताना था, मुझे आपको ये बताना था सबसे पहले कि सरल, ये नाम याद कर लीजिए कि सरल, सरल क्या कर लीजिए, सरल आप नाम याद कर लीजिए। और ये सरल कहते हैं, ये आपको वत्सरी होते हैं, इनके बारे में ये मुझे बताना था आपको। अगर आपसे पूछ ले कि स्पेशल पूछ ले कि सा का उच्चारण स्थान था, ये रा का उच्चारण स्थान था, ला का उच्चारण बताइए, तो आपको बताना कि वो क्या होते हैं, इनका एक अलग ही है, वत्सरी है। क्या होते हैं, वत्सरी होते हैं। और उसमें आपको स्पेशली बताना कि रा और ला के बारे में जान लीजिए। रा को क्या कहते हैं दोस्तों, रा को दोस्तों आपके प्रयत्न के आधार पर इसे कहते हैं लुंठित। और ला के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, इस बार बताता हूँ कि पार्श्विक कहते हैं। ये आपको याद रख दोस्तों, आपके अंतःस्थ व्यंजन, जो अंतःस्थ व्यंजन है या ला उसी में आते हैं रल। तो रा को कहते हैं लुंठित, ला को कहते हैं पार्श्विक। और जो आपका अंतःस्थ जो बचते हैं आपके या और वाह, जो आपके अंतःस्थ व्यंजन में बचते हैं या और वाह, इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों आपके अर्ध स्वर कहते हैं। ये चार बातें तुरंत नोट में लिख लीजिए कि रा को प्रयत्न के आधार पर लुंठित, ला को पार्श्विक, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। तुरंत लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है और यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों क्या उत्तर जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन जाएगा, इसे पार्श्विक कहते हैं। उच्छिप्त किसे कहते हैं, आपके जो बताया था कि ड और ढ, इसे दोस्तों आप तो उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ये आपको बताया था। प्रकंपित कोई है ही नहीं, संघर्षशील आप कह सकते हैं उस व्यंजन को शाखा है आपको। इसके बाद है ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट के एग्जाम पूछा गया है, जून में भी एग्जाम 2020 में 15 में जो हुआ था, तो ये हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है। हिंदी जो वर्णमाला होती है इसमें अंग और आह क्या है। पीछे बताया कि अंग और आह दोनों, अंग को कहते हैं आपके अनुस्वार, आह को क्या कहते हैं, आपको आह को कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को आपको संयुक्त में लेकर अयोग वाह कहते हैं, जो योग न रहते हुए भी आपके साथ में हो। और इनका आपके आ की बात आते हैं। ये भी, ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। एक पूछा था कि आपके आ क्या होते हैं, तो आपके अयोगवा होते हैं। अंग विसर्ग पूछ ले और अनुस्वार पूछ ले तो ये अयोगवा होते हैं। अंग आप पूछ ले तो अयोगवा होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर दोस्तों आपको पता है कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। पिछले क्वेश्चन आपको आया था। व्यंजन संख्या आपसे पीछे आया था कि 33 होते हैं। अगर आपके लेखन के आधार पूछ ले तो 39 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं बताया कि आपके 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, 2 क्या होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं आपके, 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतःस्थ हो गए, फिर आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से 25, 2 27, 4 31, 31 4 35, 35 4 39, ये लेखन के आधार पर 39 हो गए। और ये आपके 11 हो गए। लेखन के आधार पूछ ले तो ये होते हैं आपके 13। आपके अंग और आ भी जुड़ जाते हैं, तो ये 39 और ये 13, तो 9 3 12 52। तो अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो 52 है। ये भैया आपको याद कर चलना है। तो ये दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ये बात आपको याद कर चलना है। स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं, अयोग आपके अंग और आ 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ये दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। लगभग दोस्तों आज हमने 25 से 30 क्वेश्चन हल किए और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे बहुत ही लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। और इन क्लासों को करने से आपको पता चल गया होगा कि हम किस प्रकार से किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और किस प्रकार से ये क्लासें आपकी चलती हैं। आपको पता है कि हम इसमें चैप्टर बेसिस क्वेश्चन करते हैं और ये वर्णमाला हमारा चैप्टर चल रहा है जिसकी 5 क्लासें आपकी आएंगी। लगभग 100 से एबव 120 से 125 क्वेश्चन आपको हल करा दिए जाएंगे और उसके बाद आपके एक भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बाहर से आएंगे। जो बाहर से आएगा, जो आपको एडिशनल फॉर्म दिए जाएंगे और उसको भी आप याद कर लेंगे तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आपको समझ कर चलना है। और दोस्तों ये थी हमारी पहली क्लास, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर पहली क्लास को देख लीजिएगा। वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खुशी की खबर ये है कि आप लोग मैथमेटिक्स के लिए परेशान रहते हैं कि सबकी तैयारी तो हो जाती है, आपकी जीके की तैयारी हो जाती है, आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाती है, आपके हिंदी की तैयारी हो जाती है, लेकिन सर मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। तो आप सबकी समस्या क्या है, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आरआरबी के लिए, चाहे यूपीएससी सेट के लिए, यूपीएसआई के एग्जाम, यूपी लेखपाल के लिए, डीआरडीओ के लिए, यूपी 13 के जितने भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, बैंक पीओ परीक्षाओं के लिए, आपकी मैनेजमेंट परीक्षाओं के लिए, जितनी भी परीक्षाएं सबके लिए एक रामबाण क्लास आपकी चल रही है मैथमेटिक्स की। इसकी क्लासें की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर क्लास करिए। एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी परीक्षा में भी 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके प्रकार से चैप्टर बेसिस चल रहे हैं। पहला चैप्टर दोस्तों मैंने उठाया है आपके, पहला चैप्टर तो एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो उसके क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। उसमें भी आपको एक चैप्टर से आपके 100 क्वेश्चन कम से कम कराए जाएंगे। तो उस प्रकार से आपको ये क्लास ज्वाइन कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारी इतिहास की क्लास चल रही हैं, मध्यकालीन इतिहास मैंने आपको यहाँ पर चल रही है, जिसकी अभी तक 10 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं।
9 क्लास में, और 10वीं क्लास आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के रूप में आपकी ये क्लास में मिलेगा। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये दोस्तों आपके जो चैनल है आपका, इस पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारे सब जो सब्जेक्ट हैं सब की वीडियो मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पर। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रोज आपको 10-20-25 आपके क्विज कराए जाते हैं, रोज क्विज सेशन चलता है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर देना रहता है, वहाँ पर आपको वीडियो नहीं देखना रहता है, आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर आप क्विज करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो खोलते हैं तो आपको पहले मिलता है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट। तो अबाउट मिल जाएंगे तो इसकी लिंक मिल जाएगी फेसबुक के भी, टेलीग्राम पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और जितनी भी यूट्यूब क्लास दोस्तों सारी फ्री क्लासें हैं, तो क्लास को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।